अब वहीं पाकिस्तानी सेना पर वजीरिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कॉन्वॉय की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया है और ये वीडियो आया है सामने। इस हमले का वीडियो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना का ट्रक दिखता है और फिर उसे टारगेट करके टीटीपी के लोग आईईडी से उड़ा देते हैं। ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। आईईडी धमाके में ट्रक के परकच्चे उड़ जाते हैं और ये उड़ते हुए साफ दिख रहा है। देखिए, ये नाइट विजन कैमरा से ये दिख रहा है कैसे आईईडी पर चढ़ते ही वो ट्रक पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। चारों तरफ धुआं है, आप देख रहे हैं, लेकिन उस ट्रक के परकच्चे उड़ गए। अब वहीं धमाके के बाद ट्रक में सवार पाकिस्तानी सेना के जवान हवा में उड़ते हुए टुकड़ों में बंटते हुए दिखे। इन तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये ट्रक जा रहा है। इस ट्रक को ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये वीडियो जारी किया। अब आप देखिए, ये ट्रक रात के कैमरे में जा रहा है। ये एक ट्रक गया, अब ये दूसरा ट्रक, ये पाकिस्तानी सेना का ट्रक है और जैसे ही ये ट्रक वहां पहुंचता है, धड़ाम से धमाका। और आप ये देखिए, इनमें पाकिस्तानी सेना ट्रक के तो टुकड़े दिख ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक इसके अंदर थे, उनके भी अवशेष उड़ते हुए टुकड़ों में बंटते हुए दिख रहे हैं। और आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे इसमें सैनिक हैं पाकिस्तानी के सेना के। ये देखिए, उनका शरीर उड़ता हुआ फेंकाता हुआ दिख रहा है और ये पूरा ट्रक ध्वस्त हो गया। धुआं देखिए, चारों तरफ धुआं। और फिर उसके बाद की भी तस्वीरें हैं कि किस तरह से कितनी क्षति इस ट्रक को पहुंची है कि उसके टुकड़े टुकड़े बचे हुए हैं, बस अवशेष बचे हुए हैं। इतने बड़े ट्रक के, कम से कम 2-3 टन का ट्रक है, उसमें इतना सारा स्टील और उसके अंदर आर्मी का ट्रक है, पाकिस्तानी सेना का ट्रक है। और देखिए, इसकी हालत देखिए किस तरह से ध्वस्त होगा। ये वो वीडियो है, एक ट्रक जाता है, उस ट्रक को जाने दिया जाता है, वो ट्रक जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये दूसरा ट्रक आता है, ये देखिए, दोनों ट्रक में फर्क है, अंतर है, वजन में भी फर्क है। और जैसे ही इस ब्रिज के पास पहुंचता है, धमाम, एक जोर का धमाका होता है और ये उड़ जाता है। यानी कि एक प्रेशर पॉइंट है, उस प्रेशर की वजह से वो आईईडी डिवाइस ट्रिगर हुआ है। और खासकर आप ध्यान से देखें इसको, तो तहरीक तालिबान ने इस वीडियो को जारी किया। आप देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो इसके अंदर जैसे ही ट्रक आगे से उड़ता है और फिर पलटी खाता है, और उसी धमाके के इंपैक्ट में आप देखिए कि ट्रक के अंदर जितने भी सैनिक हैं वो सब इधर उधर उड़ते हुए दिख रहे हैं टुकड़ों में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बरेली में आज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में हुई जुम्मे की नमाज। पिछले जुम्मे को बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हिंसा भड़की थी। इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया था कि अगर किसी ने बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो बुरा अंजाम भुगतना होगा। यूपी पुलिस ने एहतियात बरतते हुए अपनी पूरी की पूरी फोर्स वहां उतार दी। बरेली में पुलिस के 8000 जवान वहां तैनात किए गए। बरेली को 4 जोन्स में बांट दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को हर जोन की जिम्मेदारी दी गई। तमाम आला अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मस्जिद में नमाज के पहले पुलिस की जबरदस्त किलेबंदी नजर आई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया। घर की छतों पर ड्रोन से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई। ड्रोन, सीसीटीवी और हाई डेफिनेशन कैमरा से खासकर संवेदनशील इलाकों की निगरानी की गई। पुलिस ने लगातार लोगों से अपील की कि किसी के भी बहकावे में ना आए। बरेली में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी गई। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए अपने स्क्रीन पर। लोगों से कहा गया कि आप नमाज पढ़ें और सीधे अपने घर जाएं। कई सारे मुस्लिम उलेमाओं को भी कहा गया कि वो ये हिदायत दें अपने लोगों को, और मस्जिदों के अंदर से भी ये बात कहें कि जैसे ही वो नमाज पढ़ ले, जुम्मे की नमाज के बाद सीधा घर जाएं, किसी के बहकावे में ना आए। कोई कुछ कहे सुने, कुछ भी हो, आप चुपचाप चले जाइए। पुलिस की देखिए गश्त लगी हुई है। एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज, आरएएफ और पुलिस की गश्त लग रही है। आला अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं, आगे खड़े हुए हैं और लोगों के साथ इधर उधर चलते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। अभी एक और खबर आ रही है।
कफ सिरप से मौत के मामले में ये बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में। सीधा आपको इसके बारे में डिटेल बता देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब से थोड़ी देर में कफ सिरप के मामले में बयान जारी करेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में प्रेस में बयान जारी करने वाला है। क्या भूमिका होगी, क्या एक जांच कमेटी बैठेगी जो इस पर पूरी तरह से गहन अध्ययन करेगी, क्योंकि अलग अलग जगहों से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मृत्यु हुई है, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से यह आया है कि उन्होंने इस कफ सिरप को नहीं प्रिस्क्राइब किया। तो क्या माँ बाप ने किसी के बहकावे में आकर या अपने मन से ही इन बच्चों को वो कफ सिरप पिला दी, और इस कफ सिरप में ऐसा कुछ था जो कि जानलेवा है, हानिकारक है, कफ सिरप में नहीं होना चाहिए। अब वहीं देश के कई शहरों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, राजस्थान से भरतपुर, सीकर, झुंझुनू में भी बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि कफ सिरप पीते ही बहुत सारे मासूम बच्चे बेहोश हो गए। छिंदवाड़ा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां 9 बच्चों की मृत्यु हुई है। राजस्थान के सीकर, भरतपुर और जयपुर में भी बच्चों की मौत की खबर है। मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि उनके बच्चे को जुकाम खांसी की शिकायत थी और उसे इलाज के लिए गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर गए, जहां खांसी की सिरप दी गई। सिरप पीने के बाद 2 बच्चों को मौके पर ही उल्टी हुई। एक बच्चे ने सिरप को घर आकर के पिया तो तीनों बच्चे बेहोश हो गए। 2 बच्चे तो कुछ देर बाद होश में आ गए, जबकि एक बच्चा होश में नहीं आने पर उसे जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां बच्चे ने 5 दिन बाद दम तोड़ दिया। अब वहीं कफ सिरप से बच्चों की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग सरकारी सिस्टम पर प्रश्न उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिना जांच के बिक रही है बच्चों की दवा? क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच की? क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी है? वहीं विवादित कंपनी को सरकारी टेंडर मिला कैसे? सरकारी अस्पतालों में ये बैन कफ सिरप कैसे पहुंची? अब इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी केसन्स फार्मा को लेकर खुलासा हुआ है कि साल 2021 से 2023 तक इस कंपनी की दवाओं के 40 सैंपल जांच में फेल हो गए थे, जिसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बाद में उसे फिर बहाल कर दिया गया। बच्चों की मौत के बाद जयपुर में कंपनी की फैक्ट्री पर पिछले 2 दिन से ताला लटका हुआ है। और कफ सिरप मामले में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा योजना चलती है। इस योजना में मरीजों को जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेटोफन को लेकर विवाद हुआ है। डेक्स्ट्रोमेटोफोन ये दवा इसी को लेकर विवाद हुआ है। खांसी की यह दवा जयपुर की केसन्स फार्मा बनाती है। ये दवा अस्पतालों में मरीजों को दी जाती है। 2021 से 2023 तक इस दवा कंपनी के 40 सैंपल टेस्टिंग में फेल हुए थे। सैंपल फेल होने पर बिक्री पर बैन लगा था। बाद में कंपनी को फिर इजाजत मिल गई। कब मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, किसने दी, ये प्रश्न उठते हैं। फरवरी 2025 में दवा को सरकारी लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। 2 महीने बाद कंपनी सरकारी लिस्ट में वापस आई। खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेटोफोन पर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है।